रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज के सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो परसेंटेज बहुत ही आसान है, इसकी किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो तो इस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द 40% ऑफ 240। अब 240 का 40% निकालना है कि 240 रुपये हैं। 240 का बताओ 40% कितना होगा, ठीक है। इसमें सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आपने जो परसेंटेज का साइन है ना, इसको आपने डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ये तो आपको पता होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और आपने यहाँ पर लिख दिया 240। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दें, ठीक है। यहाँ पर भी एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। आपके पास बच गया 4 और आपके पास बच गया 24। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 424 को। अब 424 को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 2 और 4 लिखें, और ये जो 4 जैसे मल्टीप्लाई करवाना है इसको आप इसके नीचे लिख दें, ठीक हो गया। इस तरीके से फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 ज़ा 16, 16 नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, तो आपके पास आ गया 96। तो 96 होता है, 240 का 40% होता है 96। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप निकालते हैं परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके सामने इस तरह से आ जाए परसेंटेज के 1 घंटे का परसेंटेज मालूम करें कि 10% कितना होगा 1 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेकंड में ला करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। 60 सेकंड या मिनट। आप क्या करें, आप यहाँ पर इसकी जगह पर लिख लें 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। आप पहले तो ये जान लें, ठीक है। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। और अब आपके पास 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100। अभी बेसिकली हम आपको जो है परसेंटेज निकालना सिखा रहे हैं, देन उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम पे लेके जाएंगे, जिसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह मालूम करेंगे, और इस तरह के और भी सवाल हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में हम करेंगे। पहले वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले हम सिंपल परसेंटेज निकालना समझ लेते हैं हम कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो जहाँ पर ऑफ है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 1 आवर का मतलब 60 मिनट है, तो ये आ गया। अब देखें 1 0 ये कैंसिल हो गया, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 6 1 ज़ा 6। तो आपके पास ये आंसर है 6। यानी अगर 10% की बात करें 1 घंटे में, तो 10% होता है 6। एक और सवाल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अगर आपको 15% निकालना हो 250 का, सही है, 15% ऑफ 250, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 को आप कर देंगे कैंसिल, ठीक है। अब ये देखें 15 और 10, एक 5 का टेबल है, 5 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास बच गया 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब ये जो 25 आपको नज़र आ रहा है ना, 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 25 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका वो बनेगा 75 डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपने 2 को डिवाइड करना है 75 से। इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको आसान तरीका करवा देता हूँ, शायद ये आसान लगे। वैसे हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखें 75 को हमने रखा डिवाइड के बॉक्स के अंदर, और 2 को रखा बाहर। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, 1 बच गया, और ये 5 को हमने नीचे उतार लिया। फिर 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ये देखें आपके पास 1 है, 2 से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया है वो आंसर आया है 37.5। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। अगर सवाल आ जाता है इस तरीके से कि 120% आ जाता है कि 120% निकालें आप 25 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का आप निकालें 25, 120% निकालें 25 का, तो आपने यही करना है कि 120 को डिवाइडेड बाय आपने कर देना है 100 के, मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर
एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल। फिर आपने पहले ये चेक करना है कि आया ये जो दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं किसी एक टेबल में आते हैं कि नहीं आते। तो 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। ठीक है, तो आपके पास बच गया 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया। अब आपने क्या करना है इन दोनों को, अच्छा एक और आसान चीज़ देखें, ये भी तो डिवाइड हो रहे हैं आपस में। 25 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास बचा 6 और 5, तो आपने क्या करना है, आपने 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 6 5 ज़ा 30, तो आपके पास आंसर आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहले हम जो है परसेंटेज को उस पर परसेंटेज पे ग्रिप अपनी मजबूत कर रहे हैं कि सिंपल परसेंटेज निकालना हमें आ जाए। ठीक है, अलग अलग नंबर लेके उसकी परसेंटेज निकालें आप। जैसे अब मैंने नंबर लिया 10% ऑफ 400 kg। 400 kg का 10% कितना बनता है, बहुत ही आसान। परसेंटेज की जगह आपके पास डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 10 ज़ा 40, आपके पास आंसर आएगा 40। ये आपके पास एक अलग हो गया सवाल, ये टाइप 2 हो गई। टाइप 1 में हमने क्या करा था, हमें बस एक नंबर की परसेंटेज निकालनी थी। टाइप 2 में हमने क्या करना है कि वो कह रहा है फाइंड द नंबर, एक नंबर मालूम करें हुज 8% इज 72। जिस नंबर का आपने 8% निकाला होगा ना, तो उसका आंसर 72 आया है। यानी वो वैल्यू मालूम करें जिस वैल्यू का 8% निकाल के 72 आया है। तो वो नंबर आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि जब कोई नंबर ना पता हो तो उसको हम एक्स लेते हैं ना। तो 8% जो आपका है वो किसका होगा, वो x का होगा। यानी 8% किसी वैल्यू का होगा, वो वैल्यू नहीं पता तो x हो गई। तो उसके बाद इज इक्वल टू जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 72। तो यहाँ पर 8% का मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x 72। 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके करेगा मल्टीप्लाई, और 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके करेगा डिवाइड। ठीक है, 72 लिखा आपने और 100 ने वहाँ गया जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास आ गया 8, ये आपके पास बन गया। ठीक है, जो 100 था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब देखें 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, और 2 जीरो आपके पास आ गए। तो वो नंबर जिस नंबर का आपने 8% निकाला था 72 आ रहा था, वो नंबर है 900।